ठीक नहीं हुआ ये सब। आप लोग तो यहाँ आ गए ना, लेकिन मेरा जीना मुश्किल हो गया इस मोहल्ले में। घर से निकलो तो अजीब अजीब नजरों से देखते हैं लोग, आवाजें कसते हैं। मैं तो हमेशा से कहती थी कि अपने बच्चों को लगाम दो, मगर हम बूढ़ों की कौन सुनता है। अब देख लिया ना अंजाम। अरे राशिदा भाभी, आपको क्या फर्क पड़ा? आप तो वैसे भी लड़के वाले हैं। अरे आज नहीं तो कल लोग खामोश हो जाएंगे। उंगलियां तो हमारी बेटी पर उठेंगी सारी उम्र। और राशिदा भाभी, हमने कौन सा मोहल्ला छोड़ा है? आस्ताना तो अभी भी वहीं पे है, और नुकसान वैसे भी हमारा ही हुआ है भाभी। पता है दिन में कितने लाखों का नुकसान होता है हमें भी। और नहीं तो क्या। अरे आपकी दुकान तो चलती रहेगी, नुकसान हमारा हुआ है। गलती आपके बेटे की और भुगत हम रहे हैं। और भाभी, इस वक्त तो आपको वजदान को समझाना चाहिए था, उल्टा आप हमसे शिकवा कर रही हैं। अरे अम्मा, अब क्यों चुप हो गई हैं? बोले ना। दिलशाद ठीक कह रही है रास्ता। वैसे सारी गलती तुम्हारे बेटे की है। जब इम्तियाज ने शादी की हामी भर ली थी तो फिर क्या जरूरत थी इस तरह से आस्ताने में जाकर बातें करने की, करीब बैठने की। लोग तो फायदा उठाते हैं, तो उन्होंने उठा लिया और हमारा नुकसान करा दिया। ठीक कह रही अम्मा, आप भी मुझे ही बातें सुनाती हैं। जब तक फयाज जिंदा था, अम्मा को खर्चा मिलता था, तब हम सच्चे थे। अब हम झूठे हो गए क्योंकि गरीब हो गए हम। दूसरा बेटा अमीर हो गया, उसके बड़े से घर में एसी वाले कमरे में सोती हैं अम्मा। अब तो भाई वो लोग ही सच्चे लगेंगे ना। सुन रही है अम्मा कैसे ताने दे रही है हमें? अरे तो क्या हो गया, अपने बेटे के घर पर ही हो, किसी ऐरे गैरे नत्थुकारे के हाथ तो नहीं बैठी हुई। और आस्ताना तो मेरे मियाँ के घर पर ही खुला हुआ है ना, और अगर कारोबार हो रहा है तो वो मेरे ही घर पर हो रहा है। और वैसे इम्तियाज ने जबरदस्ती घर नहीं लिखवाया तुम्हारे बेटे से, उसने तो अपनी खुशी से दिया है। बड़ी आई। हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ। भाभी, अब्बा, हाँ? राईजान आई थी, नाराज होकर चली गई। क्यों? अम्मी और दादी ने इतनी बेइज्जती की, चाय भी नहीं पी। चलो मैं करता हूँ बात, चाय लाओ मेरे लिए। क्यों नाराज होके चली गई भाई? एक तो राशिदा भाभी के भी नखरे जो हैं वो। अबे देख देख देख, ये तो वही लड़का है। कौन? भाई जिसकी वीडियो वायरल हुई आस्ताने वाली। अरे जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आप नाराज होके क्यों चली गई? मैंने तो सोचा था इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ बैठ के दुख सुख करेंगे, लेकिन अम्मा और दिलशाद ने तो सारा मलबा मुझ पे और वजदान पे डाल दिया। इतनी बेइज्जती की। अगर तुमने जोया और वजदान की शादी में देर ना की होती ना, तो ये दिन देखना ना पड़ता। अभी भी मामलात को संभाला जा सकता है। जोया और वजदान की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। देखो इम्तियाज, इस एक फैसले से सब कुछ ठीक हो सकता है। हो सकता है कि कश्फ का आस्ताना फिर से आबाद हो जाए। क्या कहते हो तुम? वजदान क्या कहता है भाभी? उसने क्या कहना है? वो सुबह दुकान पे जाता है और रात देर से आके पड़ जाता है। उसे तो जैसे चुप सी लग गई। ठीक है भाभी, मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ज़रा सोच लो। मैं आजकल वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, बस मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। खुदा हाफिज। हेलो, जोया बात कर रही हूँ। ये नंबर किसका है? ये भी मेरा ही नंबर है, सेव कर लें। अच्छा, कश कैसी है? इतना सब कुछ हो गया, अब भी उसकी फिक्र है? जो कुछ भी हुआ उसमें कश का क्या कसूर था? क्या पता उसने जानबूझ के किया हो। वो ऐसा क्यों करवाएगी? ये आस्ताने से जान छुड़ाने के लिए पहले भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है वो। कश ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती कश के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तुम्हारी बहन है, उसे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है और तुम उसकी बुराइयां कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो बहुत खुश है आजकल। और आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उसकी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया, घर हाथ से निकल गया और शादी फिर भी नहीं हुई उससे।
मोहब्बत में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। और तुम्हें किसने कहा हमारी शादी नहीं होगी? तो मतलब आप फिर भी उससे शादी करेंगे? हाँ, कोई शक है इसमें? ठीक है, फिर तो लोग वाकई इस वीडियो को सच समझेंगे और कश पे सारी उम्र उंगलियां उठेंगी। अगर आप चाहते हैं ना कि कश पे कोई उंगली ना उठाए तो आपको किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर तुम अपने फालतू के मशवरे हैं ना अपने पास ही रखो। मैं अच्छी तरह जानता हूं मुझे क्या करना। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं आप कश से शादी। कश का जादू सर से ना उतारा तो मेरा नाम भी जोया नहीं।